नर्मदे हर तदीय पाद पंकजम नमामि मातु नर्मदे। 10वां अध्याय। कल्प के अंत में नर्मदा जी की स्थिति का वर्णन। युधिष्ठिर जी ने पूछा, हे ऋषिवर, ऋषियों और तपस्वी महात्माओं ने से किस समय यह परम पूज्य नर्मदा विभाजित हुई? हे मुनीश्वर, आप मुझसे इसे विस्तार से कहें। लोगों के प्रलय काल में जो कष्ट पैदा होता है उनके स्वरूप के बारे में भी बतलाइए। पूर्व के कल्प में जैसी स्थिति रही और अंतिम कल्प की व्यवस्था की भी चर्चा कीजिए। सभा में ऐसे पूछे जाने पर श्री मार्कंडेय जी ने कहा, इस कथा को मैंने पूर्व में जैसा सुना है वैसा ही कहूंगा। आप सब लोग श्रवण करें। इस कल्प से लगी हुई पहले की यह कथा बड़ी रोचक है। सब लोगों का विनाश करने वाले एवं भयंकर समय आया। उस महाघोर समय में भी सबका विनाश से जिस प्रकार नहीं हुआ तथा संत महात्माओं ने जैसा इसका विभाग किया है, उस कथा को आप लोग सुनिए। ब्रह्मा जी का एक दिन बीतने ही प्रलय काल उपस्थित होने पर उनके मानस पुत्र साक्षात उन्हीं के समान श्रेष्ठ सनक नंदन सनातन सनत कुमार आदि महात्मा उस दूसरे देवगण यम इंद्र वरुण आदि लोकपाल सभी लोगों के वृत्तांत में तत्पर लोक मर्यादा के संरक्षक अपने अधिकार के समय तक ठहरते हैं। तदनंतर कल्प क्षय उपस्थित होने पर उनका श्रेष्ठ ज्ञान और आयु युग की व्यवस्था के अनुसार नष्ट हो जाती है। वे भूलोक को छोड़कर भूरलोक को प्रस्थान करते हैं। स्वर्ग लोक, जनक लोक, तपोलोक, इन लोकों को क्रमशः जोड़ते हुए सत्य लोक का आश्रय लेते हुए युग सहस्त्र पर्यंत पुत्र पौत्रों से युक्त होकर जब तक जगत की सृष्टि हो तब तक सत्य लोक में रहते हैं। ब्रह्मा के पुत्र जो कोई प्रथम नहीं होते, वे त्रिलोकी को छोड़कर आधार रहित परम तत्व में प्रवेश करते हैं। उनके साथ ही जो अन्य तपस्वी ब्राह्मण होते हैं, वे ज्ञानी भी परम तत्व में प्रविष्ट होते हैं। यक्ष, राक्षस, पिशाच और दूसरी देवगण, स्त्री, ऋषि तथा दूसरे अन्य वर्ग तलवासी जीव भी भूमि के साथ ही दुखी हो जाते हैं। उस समय 100 वर्ष पर्यंत कहीं वर्षा न हुई। इससे वृक्षों लताओं का विनाश हो गया। संसार का क्षय करने वाली यह भयंकर अनावृष्टि थी, तीनों लोकों को व्याकुल करने वाली, जिससे 7 समुद्र भी सूख गए। तब सभी लोग भूखे दसों दिशाओं में घूम रहे थे। अत्यंत दुखित लोग कंदमूल फलों से जी रहे थे। बड़े दुख से समुद्र, कुआं आदि के जल का उपभोग करते थे। वे सब समुद्रों के साथ सूख गए। अल्प शक्ति वाले जीव पहले ही समाप्त हो गए। नदी समुद्रों के सूखने पर कुरुक्षेत्र में रहने वाले 60,000 ऋषि, वानप्रस्थ, व्रतधारी, दांतों से ही ओखली का कार्य करने वाले ब्राह्मण, तपस्वी, हिमालय के गहन गुवासी ऋषि सभी भूख प्यास से व्याकुल होकर मेरे पास आकर करबद्ध होकर मुझसे बोले, हे महामुने, जब यह बहुत दुखी हैं, हम आपके साथ कहाँ चलें जिससे हमारा जीवन व्यापन हो? हे श्रेष्ठ, भूत वर्तमान और आगे वाले सब कुछ आपके हृदय में स्थित है, आप उसे जानते हैं। हे महाव्रतधारीन, हे पूज्य, हम लोग किस प्रकार समय बिताएंगे? सारा चराचर रूप जगत अनावृष्टि से नष्ट होकर दुखित हो रहा है। हे महाभाग, आप हमारी रक्षा करें जिससे हमें विनष्ट न हो। तदंतर मन में कुछ विचार कर ब्राह्मणों से मैंने कहा, तुम लोग स्त्री पुरुष के सहित कुरुक्षेत्र छोड़ दो। हम सब उत्तर दिशा छोड़कर सर्वोत्तम दक्षिण दिशा चलेंगे। नगर, ग्राम और छोटे ग्रामों, खेड़ों के सहित नगरों और बड़े नगरों को शोभित अनेकों सिद्धों से सेवित नर्मदा के तट पर हम सब चलते हैं। श्री शंकर जी के अन्न अंग से उत्पन्न बड़े बड़े वृक्षों से महाव्याप्त महाभाग्यशालिनी उस नर्मदा का हम सब दर्शन करें। तरंगों और भंवरों से भरे जल वाली, मेंढकों और मछलियों से पूर्ण, विविध पक्षियों से शब्दायमान, करोड़ों ऋषियों से सेवित महेश्वर, मतानुयायी
भागवत संप्रदाय वाले तथा सांख्याचार्यों सिद्धों से सेवित श्री नर्मदा का दर्शन प्राप्त करें। अनावृष्टि से डरे हुए नर्मदा के दोनों किनारों पर व्रत धारण करते हुए दिव्य आश्रम बनाए। ऐसा कहने का अनुसरण करने वाले विद्यार्थियों और अन्य जनों के साथ नर्मदा के तटों पर पहुंचकर सभी निर्भय हो स्थित हुए। प्रलय के भय को प्रथम ही स्मरण कर पूर्व कल्प के भय का भी चिंतन कर आदि कलयुग में ही सब नर्मदा के तीर पर पहुंच गए। जब नर्मदा तट पर रहते हुए उन देवताओं के 100 वर्ष पूर्ण हो गए, मनुष्यों के 26,000 वर्ष बीत गए। हे राजन, वहां ऋषियों के रहते हुए मैंने एक आश्चर्य देखा। अनावृष्टि से संपूर्ण लोक के विनष्ट होने पर, चर अचर सब सूख जाने पर, युग की व्यवस्था छिन्न छिन्न होते हुए, सभी को अचेतन एवं हाहाकार सा करते हुए, चारों वर्णों के लय हो जाने पर भी, होम बलि आदि समाप्त होने पर, स्वाहाकार वषटकार से लोक के शून्य होते ही, शुद्ध आचारों का भी विनाश हो जाने पर, ऐसी भयावह स्थिति में करोड़ों ऋषियों से सेवित एक भी श्रेष्ठ नदी नहीं थी जैसी यह पुण्य जल वाली नर्मदा। इंद्रपुरी अमरावती के नाम से सुंदर देव मंदिरों सी मनोहर आश्रमों से, स्वर्ग से मंदाकिनी गंगा के समान शोभित होती थी। बहुत वृक्षों से पूर्ण पर्वतों के भागों से युक्त समुद्र की उत्पत्ति का स्थान यह नर्मदा गंगा के समान है। यह दोनों तटों पर सुंदर मंदिरों और देव स्थानों से शोभित है, जहाँ अग्नि में हवन हो रहे हैं। यज्ञ धूम्र से भरी हुई श्री नर्मदा अनेकों देव मंदिरों, आश्रमों और पूजन तथा संस्कारों से सुसंस्कृत वर्षा काल के रात्रि की भांति दिखाई पड़ी। वह सब मनोरथों को सिद्ध करने वाली पुण्यदायिनी श्रेष्ठ नदी नर्मदा शोभा पा रही है। वहां कुछ पंचाग्नि तप करने वाले तथा कुछ अग्निहोत्र कर रहे हैं। कुछ मुनि उग्र तपस्या में लगे हुए हैं। कोई धूम्र का आसन भोजन तो कुछ जल मात्र पीने वाले तथा कुछ मात्र वायु का आहार करने वाले, कुछ आत्मज्ञ अर्थात कुछ परमात्मा को अर्पित करने वाले, दूसरे भक्ति मार्ग का आश्रय लेने वाले, कुछ वैष्णव धर्म का तथा अन्य शैव धर्म का पालन करने वाले थे। कुछ तपस्वी एक रात व्रत, एक द्विरात व्रत, अन्न छठे छठे दिन पर भोजन करने वाले, कुछ मुनि कृष्ण चंद्रायण, कुछ अतिकृष्ण चंद्रायण व्रत कर जैसा आत्मसिद्धि के लिए धर्मशास्त्रों के अनुसार करने लगे थे। ऐसे तपस्वियों से नर्मदा शोभित हो रही थी। भेद तथा अभेद दृष्टि से भगवान शंकर और विष्णु का जहाँ भजन पूजन हो रहा है, जिस पुरुष की जैसी श्रद्धा भक्ति होती है, महाभयंकर कलयुग में वैसे ही वे सिद्धि पाते हैं। भगवान मनुष्यों को जिस जिस देवता में जैसी भक्ति देते हैं, स्वभाव की एकता और भक्ति से अंतःकरण में पाकर उसी में वह विलीन होता है। जो पुरुष भेद दृष्टि से भक्ति करते हैं, जो महावृक्ष रूपी शंकर को छोड़कर शाखा रूपी अन्य देवों का अवलंबन करते हैं, वे संसार में अनेक योनियों में भटकते हुए पशु पक्षी आदि योनियों में जन्म पाते हैं। बारंबार चारों युगों में वे ही अनेक योनियों में देव योनि से स्थावर योनि पर्यंत आवागमन किया करते हैं। सभी स्वर्ग में फिर भयंकर रौरव नरक और में चक्कर लगाते हैं। किंतु जो पुरुष भक्ति पूर्ण सबको उत्पन्न करने वाले श्री शंकर जी में सुस्थिर भक्ति वाले नर्मदा के तीर में भगवान का भजन करते हैं, वे फिर जन्म नहीं लेते। मरण पर्यंत उपासना करने वाले कुछ लोग परब्रह्म को प्राप्त होते हैं। कुछ तपस्वी 12 वर्षों में, दूसरे 6 वर्षों में, अन्य 3 वर्षों में ही, कुछ मुनि 1 वर्ष में ही, दूसरे 6 मास में ही तथा अन्य मुनि शंकर जी तरह भगवती नर्मदा का आश्रय लेकर 3-3 मास में ही उत्तम सिद्धि प्राप्त करते हैं। वे संसार के दोषों को काट कर सनातन ब्रह्म को प्राप्त हो गए। इस प्रकार घोर कलयुग में सैकड़ों हजारों मुनि नर्मदा के तीर का आश्रय लेकर शिव सानिध्य प्राप्त हुए हैं।
ऐसे महात्मा और ब्राह्मण जो नर्मदा के तट पर पहुंचकर शिव जी की आराधना में तन्मय होकर भक्ति पूर्वक पूजन कर उन शिव जी को ही प्राप्त है होते हैं, जो ध्यान पूजन जप तथा महाव्रत आदि उपायों से नारायण का निरंतर चिंतन करते हैं, वे श्वेतधारी वस्त्रधारी राजहंसों की भांति भवसागर के पार पहुंच जाते हैं। यह सत्य है, यह सत्य है, सत्य है। हाथ उठाकर ऐसा कहा जाता है, जो सर्वथा सिद्ध है कि सदा नारायण का ही चिंतन करना चाहिए। जो पुरुष इंद्रियों को तथा मन को वश में कर नर्मदा के तीर पर एक मास या पक्ष का निवास करते हुए भगवान शंकर का पूजन करते हैं, हे राजन, महातेजस्वी पुरुष साक्षात देवादिदेव शंकर हो जाते हैं। कीट पतंगे पक्षी चींटे चींटी ऐसे ही जीव अन्य जो नर्मदा के जल में मरते हैं, वे दिव्य रूप संपन्न उत्तम कुल में उत्पन्न होकर 100 वर्ष पर्यंत धर्म परायण होते हैं। टेढ़े वृक्ष जो समय आने पर प्रबल वेग वाली बड़ी तरंगों के कटाव से जड़ित होकर गिरते हैं, वे नर्मदा के जल से नष्ट पाप वाले होकर स्वर्ग की शोभा बढ़ाते हैं। जिनकी सब कामनाएं नष्ट हो चुकी है, वे पुरुष और जो सकाम भक्त नर्मदा के तट पर मृत्यु पाते हैं, वे जड़ अंधमुख भी स्वर्ग को जाते हैं। फिर शंकर जी में पवित्र भक्ति और आस्था वाले ब्राह्मणों का कहना ही क्या है। मास पर्यंत उपवास करने से सुखाए गए शरीर वाले शिव जी के पूजन से एवं विष्णु में भावना करने वाले पुरुष उस गति को नहीं पाते, जो पुरुष नर्मदा के तट पर निवास करते हुए अविनाशी शंकर जी व नारायण की मन से परम पवित्र होकर पूजा करते हैं। वे फिर माता का स्तनपान नहीं करते, अर्थात उनका पुनर्जन्म नहीं होता। वे मोक्ष पद को प्राप्त होते हैं। जो मुनि देव पूजित नर्मदा के तट पर आश्रय लेकर निवार सावा जौ इंगुदी फल आदि से अपनी जीविका चलाते हैं, वे पुनः जीवन को नहीं पाते। नर्मदा के तट पर पहुंचकर जो पुरुष निष्ठा विष्ठा मूत्र अस्थि चर्म और सिर रूपी तकिया उपवर सिरहाना वाले होकर माता के गर्भ में निवास नहीं करते, लोगों को बहुत यज्ञ दान अथवा संपूर्ण तीर्थों के सेवन से भी क्या मिलता है, जबकि नर्मदा के उत्तर या दक्षिण तट का सेवन करने वाले महा भगवान शंकर को पार्श्ववर्ती पार्षद होते हैं। जो पुरुष शंकर जी की शरीर से उत्पन्न तथा उनके शरीर रूपी स्वर्ग की सीढ़ियां की पंक्ति रूपी इस नर्मदा का सेवन नहीं करते, वे संसार से वंचित जन्म लाभ से चुके हुए पंगु पशुओं के समान है। जो पुरुष या श्रेष्ठ ब्राह्मण इस घोर कलयुग को भी कबीर फिर नहीं देखना चाहते, वह आसक्ति को त्याग कर नर्मदा का तट कभी नहीं त्यागते। वे सबके हितकारी और संपूर्ण जनों द्वारा मान्य और वंदनीय है। भृगु अत्रि वशिष्ठ भार्ग्य तथा कंक आदि कितने ही अनगिनत ऋषि मुनि नर्मदा में स्नान करते हुए आर्द्र देह देवलोकगामी हुए, ब्रह्म पद को प्राप्त हुए। जो नित्य निर्मल पवित्र चित्त वाले पुरुष इस अत्यंत पुण्य पवित्र ज्ञान से पूर्ण नर्मदा महात्मा का पठन करते हैं, भगवान शंकर के कथानुसार वे महात्मा उत्तम गति को प्राप्त करते हैं, इसमें संदेह नहीं। नर्मदे हर 10वां अध्याय संपूर्ण। तदीय पाद पंकजम नमामि मातु नर्मदे।